आज एग्जैक्टली हमारे स्कूल को हो चुका है पूरा 1 मंथ, 1 महीना आपका कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे पास एडमिशन भी ले लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे हमने स्कूल की स्टार्टिंग करी और किस तरह से पिछले 2 महीने में हमने स्कूल कैसे प्रिपेयर करा। काफ़ी कम समय था लेकिन हमें उसके अंदर ही पूरा स्कूल तैयार करना पड़ा। हालांकि 80% काम पूरा हो चुका है, लगभग 20% अभी काम बाकी है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने जर्नी स्टार्ट करी और स्कूल क्यों खोला। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ये जो टाइनी किड्स प्ले स्कूल है ये हमने क्यों ओपन करा और इसकी वजह क्या थी ओपन करने की। तो लास्ट ईयर जो हम हिप्पी का एडमिशन करा रहे थे हिफ्जा का, तो हम जो है अपने एरिया में काफ़ी सारे जगह मतलब हमने स्कूल के लिए विजिट करा। तो जब हमने अपने एरिया में विजिट करा तो हमें काफ़ी ज़्यादा दूर स्कूल देखने को मिले जो अच्छे स्कूल थे और उनके अंदर भी मतलब उस तरह की सुविधाएं नहीं थी जैसी हम चाह रहे थे, जिस हिसाब से बच्चों को लेके चले। तो उसके बाद हमने लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि भाई हम जो है एक प्ले स्कूल जरूर ओपन करेंगे और जो प्ले स्कूल ओपन करेंगे उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के चलेंगे, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे आजकल जो मोबाइल को इतने अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं कि बड़े भी उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते। तो हमने इसलिए अपने एरिया का ये पहला डिजिटल स्कूल खोला है जिसमें बच्चों को वीडियोस और एनिमेशन के थ्रू हम पढ़ाएंगे और लगभग 1 महीने से हम पढ़ा भी रहे हैं। एक्टिविटीज़ और टूल्स की हेल्प से पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा करके सीखता है, इसके अंदर बच्चा रट के नहीं सीखता। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में मतलब लास्ट ईयर ही आ चुका था कि भाई अगले साल जो है इस चीज़ के हमें मतलब ओपन करना है। तो उसके लिए मतलब ये था कि फाइनेंशियली भी मतलब स्टेबल होना पड़ता, कुछ पैसे की भी नीड है, क्योंकि इस तरह का अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो तो उसमें पैसे की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पिछले साल मन बना लिया था और फिर इस साल हमने इसे स्पेस वगैरह देखा, सारी चीज़ ये तो 3-4 फ्लोर पे हमने ये खोला है लगभग। अब तो हमने इसके लिए अपना सारी चीज़ें 2 महीने पहले से हमने 1 महीना मतलब पूरा काम चला और 1 महीने पहले हमने ये अपना स्कूल ओपन कर दिया, जो हमारी क्लासेज स्टार्ट हो गई और लगभग हमारे पास 150 प्लस अभी एडमिशन हो चुके हैं। तो स्पेशली जो डिजिटल स्कूल ही है कि इसके अंदर जो ना सारा एक्टिविटीज़, जैसे ये टूल, ये आपकी इस तरह का मान लो ट्री है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। इसमें बच्चा क्या है, ए लेगा, इस पे लटकाएगा, फिर बी इस पे टांगेगा, तो उसमें वो करके सीख रहा है, उसके अंदर वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। तो अच्छे से इसी तरह के मैग्नेटिक बोर्ड हैं और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा दिखाता हूँ, जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा तो हम इसकी ओपनिंग भी करेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें कैसे कैसे। अभी तो देखो, आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी जगह जो है सामान वगैरह पड़ा है, जैसे ये यहाँ पर ये सामान पड़ा है, ये ऊपर की स्टूडियो तैयार हो रही है जो हमने डिजिटल क्लास बनाई है, और ये हमारा यहाँ पर ये झूला है और ये आपका बुक सेल्फ है जिसके अंदर बुक्स वगैरह सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसके बाद ये सोफ़ा वगैरह हमने अपना ये पास से अलग से बनवाया है। ये स्पेशल है हमारा वेटिंग एरिया। ये वेटिंग एरिया है जो कोई मान लो पेरेंट्स वगैरह आते हैं या कई बार इंक्वायरी वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, बच्चों को लेने आते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो यहाँ पर वो बैठ जाते हैं। और स्पेशली थोड़ा सा वेटिंग एरिया हमने इस तरफ भी बनाया है। तो ये वाला जो वेटिंग एरिया है आपका, यहाँ पर जो स्पेशली जब पेरेंट्स आते हैं जो 2-4 मिनट के लिए रुकते हैं तो वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद मैं अंदर दिखाऊं, ये हमारा प्रिंसिपल रूम है जो ऑफिस है ये। अभी तो प्रिंसिपल रूम भी हमारा पूरा का पूरा ये थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैनेज करेंगे। अभी तो फिलहाल ये आपकी यहाँ पर तबस्सुम मैम बैठी हैं और ये यूनिफॉर्म वगैरह इसी तरह से पड़ी है। ये हमारा शूज़ का बॉक्स है, कुछ इसमें लाइट वगैरह हैं और ये पीछे लोगो वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर कराई हैं। अभी ऑफिस का काम काफ़ी सारा बाकी है। तो फिलहाल ये हमारा ऊपर की एक क्लास जो प्ले वे है, इसके अंदर हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें अभी लगाई हैं। ये आपका है हमारा प्ले स्टेशन। तो ये प्ले स्टेशन है जो बच्चों खेलने के लिए है। इसमें बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटी हो जाती हैं और ये कलर्स अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि बच्चों कलर्स नेम भी याद कराने पड़ते हैं, तो इसके अंदर आराम से वो बच्चों अपने कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ये स्लाइड वगैरह होगी तो बच्चा इन पे चढ़ता है। जैसे मान लो इनकी भी एक्टिविटी है, जिसमें पहली सीढ़ी पे चढ़ेगा 1 बोलेगा, फिर सेकंड सीढ़ी पे चढ़ेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बोलेगा रेड कलर पे स्लिप कर रहे हैं और इसी तरह से ब्लू कलर को पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों कलर कॉम्बिनेशन भी और साथ साथ खेल खेल में वो सीख भी जाता है। अब इधर आप देखोगे ये हमारी मून टेबल वगैरह हैं, तो ये मून टेबल अलग से हमने लाए हैं। तो इन मून टेबल पे क्या है, टीचर जो है मतलब 5 बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं पर्सनली, और ये चेयर है, छोटी छोटी सी चेयर है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत चेयर है और टीचर भी इन पे बैठ जाते हैं और वो आराम से इनको बच्चों को पर्सनली अटेंड करते हैं। और इधर आ जाओ, इधर है हमारा एरा, ये आपका बॉल पूल है जिसके अंदर बच्चे जो है आराम से इसके अंदर खेलते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंट कलर्स की ये बॉल्स हैं, तो बच्चों कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए डिफरेंट कलर की। फिर दूसरा उनसे कहते हैं भाई रेड कलर की बॉल उठाओ, ग्रीन कलर की, या फिर आपकी वाइट कलर की आपको बॉल उठानी है। तो इस तरह से बच्चों को कलर नेम भी याद हो जाते हैं। बाकी आपका ट्रैम्पोलिन वगैरह भी है, बच्चों का 1 महीने से चल रहा है, तो बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये आपका, तो इसमें भी 4-5 बच्चे छोटे छोटे खड़े हो जाते हैं, ब्लू कलर पे, येलो पे, रेड पे, और तो यहाँ इसी तरह से आपके ट्रैम्पोलिन वगैरह भी काफ़ी
यहाँ नीचे घास वगैरह हमने इसलिए बिछाई है कि थोड़ा यहाँ का ये इंडोर प्ले एरिया है, तो बच्चे इस पे मतलब उनके हाथ पैर मतलब छिले ना, आराम से इन पे वो कूद लें, जंप कर लें। और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ओपन होनी है। तो फिलहाल ये हमारी डिजिटल क्लास है और ये हमने साउंड प्रूफ बनाई है, इसके अंदर ये शीट वगैरह लगाई हैं और ये हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया जिसके अंदर बच्चों को वीडियोज़ और एनिमेशन की हेल्प से सिखाते हैं। अब इसमें कुछ काम होना बाकी, जैसे लाइटिंग वगैरह थोड़ी प्रॉपर ये सेटअप होनी है अभी, ये लाइटिंग भी, और छत में भी लाइटिंग वगैरह बनेंगी। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इस तरह से बच्चों की ये मतलब करके सिखाते हैं। जैसे इसके अंदर है बच्चों को बर्ड्स नेम सिखा रहे हैं, तो क्या करेगा, इसके अंदर हैन है, हैन को निकालेगा, इसमें लगाएगा, फिर ईगल को निकालेगा, पिजन को, पैरट को, क्रो, तो इस तरह से बच्चा ये करके सीखता है इसके अंदर। ऐसी यहाँ पर बहुत सारी हैं। और नीचे आप देखोगे यहाँ पर ये मैट है, ये मैट वगैरह नीचे बिछाने के लिए जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, जिससे उनके मतलब किसी हाथ पैर में चोट ना लगे, तो ये मैट है, काफ़ी मतलब मोटी और गद्देदार मैट है ये। तो फिलहाल हमारे पास स्टाफ भी हमने जो है लगभग 15 से 20 बच्चों पर एक टीचर रखा है। जो सारे टीचर हमारे एनटीटी कोर्स करके आए हैं, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल करते हैं और वो जानते भी हैं कि कैसे हमें बच्चों को लेके चलना है। और जो पिछला हमारा एक एक्सपीरियंस था वैसे पढ़ाने का पिछले 12-13 साल का, वो हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब काम आया कि किस तरह से हमें अपना करिकुलम बनाना है। इसके लिए हमने मान लो स्कूल जैसे हम 2 महीने से यहाँ पर हम 1 महीना काम करा और 1 महीने स्कूल चलते हुए हो गए। उससे 2 महीने पहले फरवरी के आसपास जो है मैंने सारे स्कूल में जाके विजिट करा जो हमारे एरिया के प्ले वे स्कूल थे, जाके उनका देखा, उनका और सिलेबस क्या है, किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हमने और उसके बाद ही फिर ये कदम उठाया है। और बहुत कम टाइम में और ज़्यादा मेहनत भी की है, स्पेशली इन्होंने काफ़ी केवल 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर 1 महीने में पूरा सेटअप तैयार करा है और फिर 1 महीना चलते हुए हो गए। और इसमें हमने 150 प्लस हमारे अभी एडमिशन हो चुके हैं। एडमिशन भी हमने फ्री रखे हैं। हाँ, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ये बच्चों को हमने जो एरिया का देखते हुए इसके अंदर कोर्स वगैरह फ्री करा है, एडमिशन चार्ज वगैरह फ्री हैं, क्योंकि सब तरह के पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें और वो फीस को भी अफोर्ड कर सकें। फीस के अंदर भी हमने जो मंथली फीस होती है उसके अंदर भी 60% ऑफ रखा है। ये है कि बस ये है कि एरिया के अंदर एक बेहतर स्कूल जो बनाने में हम कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह, और वो बढ़िया बनेगा भी और इससे जो है एरिया को भी फ़ायदा होगा। और बाकी जैसे ही अब जुलाई के अंदर 1 महीने का भी हमें और अब जो छुट्टी बोल दी है हमने बच्चों की, क्योंकि समर वैकेशन, अब 1 महीने के अंदर 1 से सवा महीना जो हमें मिलेगा ये जून वाला, इसके अंदर हम इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और जो जो कमियां सारी की सारी दूर करेंगे। तो यहाँ पर अब दिखाने वाले हैं पूरी जर्नी कैसे हमने 1 महीने के अंदर अपना स्कूल तैयार करा। तो ये आपके सामने जो है अभी यहाँ पर हमारा लकड़ी का काम चल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे जो है जो लूवर वगैरह लग चुके हैं इनकी सफाई हो रही है और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले काम कर रहे हैं। यहाँ पर आ चुका है हमारा सामान, जो टूल्स वगैरह हमने ऑर्डर किए थे हमारे 2 पार्ट में आए हैं। आज फर्स्ट पार्ट वाला जो सामान हमारा ये यहाँ पर आ चुका है और हमने सारा काउंट जो लिस्ट के हिसाब से सारा सामान काउंट करा और भिजवा दिया। अब ये यहाँ पर आ चुका है हमारा सोफा जो हमने अलग से बनवाया है। ये सोफा हमने वेटिंग एरिया के लिए बनवाया है। तो अब ये हम जो है सोफा उठा के ले जा रहे हैं अंदर, इसको रखेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अब ये आ चुका है हमारा जो इसके बाद जो सेकंड पार्ट में जो हमारा सामान आया था, ये हमारा जो प्ले स्टेशन वगैरह है, ये सारा सामान आ चुका है प्ले स्टेशन का जो बच्चों खेलने का है, और इसको भी उठा के हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पर हमारे स्टाफ के कुछ मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के जो स्कूल को देखने के लिए आए हैं, और यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी आए हैं एडमिशन के लिए। इनका हम एडमिशन कर रहे हैं और इनको कन्वेंस कर रहे हैं। और ऊपर हमारे अजीम सर और अमन सर जो है ऊपर सामान को लगाने में लगे हुए हैं। ये हमारा प्ले स्टेशन है जिसको इंस्टॉल कर रहे हैं, खुद ही इन्होंने इंस्टॉल कर लिया। एक हमारे अच्छे और होनहार इंजीनियर हैं ये दोनों। इस तरह के कुछ हमारे सामान है और यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा प्ले स्टेशन कर दिया है अब इंस्टॉल। फिलहाल ये नीचे चल रहा है हमारा जो लाइट वाले बोर्ड हैं, जो हमारा पीछे का जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन के पीछे हमने लोगो वगैरह लगवाए हैं। तो लोगो जो है हमारे वो लाइट वाले हैं, तो उनका काम चल रहा है। वर्ड्स हैं लेटर वाले और ये जलेंगे और देख लो जलने के बाद कुछ इस तरह से हमारे दिखाई देंगे और काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव मतलब इनसे लुक आ रहा है। और ये हमारा बैकग्राउंड लोगो हो गया। इसी तरह का लोगो हमने अंदर ऑफिस में भी लगवाया है और बाहर के बोर्ड भी हमारे अभी तैयार होंगे इसके बाहर के। और यहाँ पर फिलहाल अभी तक इस टाइम पे जो ये जो टाइम था अभी लगभग, इसमें हमारे पास अभी 1 मैम आई थी अभी फिलहाल, और हमने स्कूल इस टाइम पे चालू कर दिया था और 1 ही टीचर अभी हमारे पास अवेलेबल हो पाई थी। तो हम ये थोड़ा सा हम सेटलमेंट कर रहे हैं बैठ के भी किस तरह से बच्चों का सिलेबस है, क्या क्लास देनी है। और फिर हमने ये मंगाई है चेयर बैठने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल रूम की चेयर भी नहीं थी, तो हमने चेयर मंगाई। यहाँ पर 2 चेयर हमने ऑर्डर करी थी और ये हम
ने ऑर्डर कर दी। प्रिंसिपल रूम की चेयर है, बड़ी चेयर, और एक चेयर हमारी बाहर की थी। इसके बाद फिर यहाँ थोड़ा गर्मी का भी माहौल सा हो रहा था, तो हमने ऑर्डर करा एसी। और ये अमन जो हमारे टेक्नीशियन, इंजीनियर और ये सारे ही मतलब ऑलराउंडर हैं, ये उठा के ला रहे हैं एसी। और साथ में और भी इनके साथ जो लड़के लगे हुए हैं। तो ये आ चुका है हमारा डेकिन का, ये हमने एसी लिया है और 5 स्टार में लिया है, जिससे थोड़ा अपना इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि कमर्शियल मीटर है। और ये बन रहा है अब हमारा बाहर का बोर्ड, जो हमने बाहर बोर्ड लगेगा फ्रंट पे। फ्रंट के फिलहाल हमने 2 बोर्ड बनवाए, ये एक सामने का और एक साइड में जो खड़ा हुआ है। ये इसके लिए पैड वगैरह हमें बांधनी पड़ी और उसके बाद ही हमारे सारे बोर्ड ये इंस्टॉल हो पाए और इनसे एक मतलब एक बहुत अच्छा लुक आया। और ये चल रही है हमारी क्लास। यहाँ पर देखो छोटे बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और ये साथ में हिप्पी का भी हमने एडमिशन कर दिया है। और ये छोटी हिप्पी भी है नहीं, ट्रैम्पोलिन में खेल रही है और बच्चे खेल खेल के साथ में यहाँ पर काफी एंजॉय से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चा एक बार स्कूल आता है वो जाने का मन नहीं करता उसका, और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो जिद करते हैं स्कूल आने के लिए, क्योंकि प्ले वे मेथड है, बच्चों का अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे पास आए कुछ बिल्स, जो हमने यूनिफॉर्म वगैरह या काफी सारे सामान खरीदे हैं, और जो बुक्स वगैरह आई हैं उनका हम हिसाब किताब लगा रहे हैं अमन सर के साथ में। और ये है हमारी यूनिफॉर्म, जो हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर पेरेंट्स इनको ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने ली थी पेरेंट्स सारे स्टाफ की। अब हमारा स्टाफ बढ़ चुका है, यहाँ पर 6 से 7 मेंबर स्टाफ के हो चुके हैं। इनके लिए हमने मीटिंग, इनको यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें समझाया भी, कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, कैसे लेके चलना है। और फिर हमने बच्चों को यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। यहाँ पर हमने दिया हिप्पी को यूनिफॉर्म, और हिप्पी पहन के बहुत ज़्यादा इसको खुश हो गई और एक्साइटेड होगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम नज़दीक आया, बच्चों की छुट्टियों का टाइम हो गया ये, और हमने जो है 22 जून को छुट्टी बोल दी। और 23 जून को लगभग हमने रखी है PTM, जो पेरेंट्स मीटिंग है। तो उसकी सुबह सुबह में ये चल रही है डेकोरेशन। अजीम सर और तबस्सुम मैम लगे हुए हैं, और साथ में और स्टाफ मेंबर्स भी लगे हुए हैं पेरेंट्स मीटिंग की तैयारी में। और लगभग पेरेंट्स के आने का भी टाइम होने वाला था। यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं, साथ में हैनी भी तैयार है पेरेंट्स को अटेंड करने के लिए। और फिर इसके बाद हमने हैनी को झुलाया झूले पर, और जो है झूलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी झूले पर बैठ करके। अब आने वाले हैं पेरेंट्स, और हम पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, सभी टीचर्स और पूरे स्टाफ हमारे। बाकी स्टाफ के लिए ऊपर मून टेबल लगा दी है, जो भी पेरेंट्स आएंगे वहाँ पर बैठेंगे और उनके साथ जो है पेरेंट्स की मीटिंग होगी स्टाफ के साथ में। ये मंगाया है हमारे आसिफ भाई लेकर आए हैं एक ये नोटिस बोर्ड। इस नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह और काफी सारी चीजें। इसके बाद हमने कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ कोल्ड ड्रिंक रखी, जो ऊपर स्टाफ काफी देर से समझा रहे थे, उनके गले सूख गए, जिससे अच्छे से समझाएं, पेरेंट्स को कन्वेंस करें। तो हमने मंगा दी उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पर देखते ही सारे टीचर्स का मन खुश हो गया कोल्ड ड्रिंक को देखकर, और साथ में बच्चे भी। और बच्चों के लिए हमने कुछ यहाँ पर रखी थी टॉफी वगैरह, और साथ में चॉकलेट भी। जो बच्चे आ रहे थे पेरेंट्स मीटिंग में, उनको टॉफी और चॉकलेट यहाँ पर हमने सभी को डिस्ट्रीब्यूट करी। और यहाँ पर हो रही है हिप्पी की पेरेंट्स मीटिंग, साथ में उनकी मदर भी आई हुई है। इनकी काफ़ी सारी कंप्लेन है कि ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाती है और पढ़ाई वगैरह सही से नहीं करती है। उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के बाद हमारी पड़ गई छुट्टी। फिर हमने स्टाफ को दिया, जो हमारे जो रजिस्टर है उनको डेकोरेट करने काम। और यहाँ पर हमारे स्टाफ ने बहुत ही अच्छे से इनको डेकोरेट किया, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव भी हमारे लग रहे थे। और बाकी इसके बाद की हमारी पूरी जर्नी थी छुट्टी तक की, जो हमने आपको दिखाई है। बाकी जैसे हमारा स्कूल पूरी तरह से प्रॉपर रेडी हो जाएगा, हम आपको फिर दोबारा से पूरे स्कूल की जर्नी एक बार जरूर कराएंगे। जुलाई में हम इसकी ओपनिंग करेंगे, जुलाई में आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिमाइंड कराएंगे। अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।